तीर्थराज प्रयाग का ये धर्म क्षेत्र, अन्य क्षेत्र और इस क्षेत्र में लगे हुए शिविर, इन शिविरों में उपस्थित महामंडलेश्वर, आचार्य, संत, मनीषी, आपके बीच कई संतों को हमने अब तक लाकर उनकी बातें, उनके आशीर्वाद आप तक पहुंचाए। ऐसे ही एक महान राम कथा के मर्मज्ञ आचार्य श्री हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि सनातन संस्कृति को जिस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने सजो कर रखा और आज 500-700 साल की गुलामी के बाद भी जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमें कोई आज तक हमारा लेश मात्र भी नुकसान नहीं कर पाया, ये बात कितनी सत्य है। और आचार्य श्री की जो मर्मज्ञता है उसके बीच में जो संबंध है और उससे हमारे सनातन धर्मावलंबियों को किस प्रकार से मार्ग दिखाया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और आचार्य श्री के आशीर्वचनों से आप सभी को अभिसिंचित करेंगे। पहले तो संतवाणी चैनल के समस्त दर्शकों, श्रद्धालुओं और धार्मिक श्रोत सज्जनों के लिए जय जय श्री सीताराम। हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है जिसमें भगवान के 24 अवतार होते हैं, जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कलंकी व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ शिव हयग्रीव ध्रुवर्धन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास उपद्रव। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जब सनातन धर्म नहीं होता तो निश्चित रूप से जो हमारी मानव की जीवन शैली है वो पशुओं की तरह होती। इसलिए हमारे सनातन धर्म ने उसको बताया कि आहार निद्रा भय मैथुनंच समान एतत् पशुभिर नराणाम। जो आहार निद्रा भय और मैथुन आदि प्रक्रियाएं तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, उनमें कोई अंतर है नहीं। पर संतों के द्वारा रचित सदग्रंथों के माध्यम से मनुष्य को ये बताया गया वो कैसे उठे, कैसे बोले, कैसे चले और कैसे खाए, कैसे पिए। क्योंकि धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थाय उपकल्पते, अपवर्जन का नाम ही धर्म है। तो हमारे जो शास्त्र बाल कहते हैं कि भद्रम करणे भी सुनुयाम, हम किसी की आलोचना निंदा न सुने और ना हम करें। माक्ष ब्रज जत्रा, असत वाणी का प्रयोग न करें और न दूसरे को दिल दुखाएं। धर्म को अगर एक लाइन में हमें परिभाषित करना हो तो हम एक लाइन में धर्म को परिभाषित हमारा सनातन धर्म करता है, और वो ये है कि जो वाणी, जो व्यवहार, जो आचरण आपको अपने लिए अच्छा न लगता हो वो आप दूसरे के साथ में कभी ना करें। वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तो निश्चित रूप से हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने और रामायण के माध्यम से जो मानव जीवन जीने की एक कला दी है, क्योंकि मानव जीवन जीना एक कला है और जिससे ये कला आ गई वो थोड़े से भी साधनों के अभाव के भी जीवन में मुस्कुराते हुए जीवन को काटता है। मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, जिंदगी ये मिली खुश दिली के लिए, सबको गले से लगाते रहो। तो और जिसको ये मानव जीवन जीने की कला नहीं आती वो अकूत संपदा, धन, वैभव प्राप्त करने के बाद में भी हाय हाय करके मरता है। और ये जो मानव जीवन जीने की कला है, इसकी पाठशाला है रामायण, इसकी पाठशाला है भागवत, इसकी पाठशाला है हमारे सदग्रंथ भगवद गीता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने प्राचीन सदग्रंथों का प्रतिदिन पठन, पाठन, निधिध्यासन आदि करें और उनके ही बताए हुए श्रेष्ठ मार्ग पर हम खुद भी चलें और आगत पीढ़ी को भी उसी पर चलने की प्रेरणा दें। तो निश्चित रूप से हम भी सुखी होंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कुल मिलाकर के बात यह है कि संतों की वाणी को संत वाणी से आप सुने और अपने जीवन में उतारें, यही जीवन का सार है। जय श्री राम। संपूर्ण जनमानस के लिए आचार्य श्री ने जो कहा है, निश्चित तौर पे उसका अनुकरण करके हम सब अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त भारत की जो जनशक्ति है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा हिस्सा है यूथ, आज का यानी युवा। और उस युवा को कैसे हमारे ऋषि मनीषी और महापुरुषों की वाणी उन तक पहुँचे और किस प्रकार से उनको इससे जोड़कर उनके जीवन को एक सही मार्गदर्शन और दिशा और दशा निर्धारित की जाए, मैं इस पर भी आचार्य जी के विचार जानना चाहूँगा। आइए।
बहुत अच्छा प्रश्न है, समसामयिक है। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि भारतवर्ष की जो युवा पीढ़ी है वो बड़ी ज्ञानवान और अच्छी विचारधारा वाली है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो भारत के लिए और हिंदू संस्कृति के लिए कलंकित करती हैं। जैसे अनेकों बेटियों के साथ में दुराचार हो जाना और कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको सुनकर के बड़ी शर्मिंदगी होती है। जो राम और कृष्ण का पावन देश है, जो भगवत गीता और रामायण का संदेश देता है, उसके अगर युवा पीढ़ी में अगर मन संयमित नहीं है, आचरण विहीन है, तो कहीं ना कहीं हमें अंदर टटोलने की आवश्यकता है। और मैं शायद इसका जिम्मेवार स्कूलों की जो शिक्षा पद्धति है, अभी तक जो पद्धति रही है, मैं उसे जिम्मेवार मानता हूँ। क्योंकि अब तो सुधार हो रहा है, लेकिन आज से दशक वर्ष पहले हमारे अंदर से शिक्षा पद्धति में राम और कृष्ण के पावन संदेशों को, हमारे संतों की, महापुरुषों की जो कहानियां पढ़ाई जाती थी, उनको हटा दिया गया। अगर आज की युवा पीढ़ी रामायण को पढ़ती तो निश्चित रूप से भरत और राम का उनमें भ्रातृत्व प्रेम होता। कैसे विषम से विषम परिस्थिति में भरत जी को रामायण में बड़ा अच्छा संदेश आता है कि हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ की ओर ताक रहा है, जबकि उनकी माँ कैकेयी ने उन्हें लिए वरदान मांग लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने दो भाइयों के बीच में विभेद पैदा ना हो, उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया, अपनी माँ को भी फटकारा। युवा पीढ़ी को भी बड़े सदे हुए कदमों में अपने आचरण को उठाना चाहिए, क्योंकि होनहार बिरवान के दिक्कत चीखने पात। जो जिसने अपनी युवावस्था को संभाल लिया, संपूर्ण जीवन को सुधार लेता है। इसलिए उसे रामायण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। हम देखते हैं कि सत्संग में प्रायः 40 वर्ष से ऊपर के लोग ज़्यादा होते हैं, जबकि सच बात यह है कि माता पिता को उन बच्चों को प्रेरित करके सत्संग में लाना चाहिए, ताकि वे राम और कृष्ण के प्रति निष्ठावान बने। और वे जब युवा पीढ़ी में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से जो राम और कृष्ण की कथा को श्रवण कर रहा है, वे उनके पवित्र आचरणों को अपने जीवन में उतार करके क्रोध से बचेंगे। क्योंकि असमय बात बात पर झल्ला जाना, एक दूसरे के ऊपर वार कर देना, माता पिता का अनादर करना और इस प्रकार से चलते फिरते लोगों को प्रताड़नाएं देना, उनको आपत्ति देना। क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा है उसके संदर्भ में हमें एक नीति पढ़ाई जाती थी कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म आपनोति और धनात् धर्मा तथा सुखम। फिर हम कौन सी शिक्षा पढ़ रहे हैं? क्योंकि शिक्षा का फल तो विनम्रता होना चाहिए। पर हम आज देखते हैं कि जितने अधिक पढ़े हुए लोग हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, अगर गुंडे निकलते हैं, अगर उनके ऐसे विचारधारा के युवा निकलते हैं, सभी तो नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो आज देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ये बात मेरी केवल उनके लिए है कि निश्चित रूप से विद्या ददाति विनयम, तो हम अगर पढ़ रहे हैं, हमें विनम्रता आनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। थोड़ा सा किसी ने कह दिया, हम उत्तेजित हो गए, मरने पर तैयार हो गए। ये आतंकवाद कैसे फैल रहा है? ये देश जो देश के लिए जगतगुरु का काम करता था, आज अगर वो कलंकित हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के द्वारा कर रहा है। इसलिए युवा पीढ़ी को चाहिए कि जो हमारा विद्या का मूल उद्देश्य है, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम और पात्रत्वात् धर्म आपनोति, जब ये आपके पास में पात्रता आ जाएगी तो धन होता क्या है? धन ये रुपया और पैसा धन नहीं होता है। हमारे जो श्रेष्ठ आचरण है वही हमारी संपत्ति है, और इसी संपत्ति को आज की युवा पीढ़ी को सहेजना है, समेटना है और उसे आचरण करके दिखाना है। इसलिए युवा वही है। राम के और भरत के चरित्र को देखें, श्री कृष्ण के चरित्र को देखें, इनका युवा चरित्र ही बहुत अच्छा था, इसलिए उनका पूरा जीवन लोगों के लिए आदर्श बन गया। मैं केवल युवाओं से यही प्रार्थना करूंगा कि वे अपने धरोहर के रूप में जो हमारे ऋषि मुनि लोग हमें रामायण और गीता देकर के गए हैं, हम उन्हें पढ़ें और अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उस पर चलने का प्रयत्न करें।